तो हमें तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं। पता किया कि ये कौन है, तो कि आप जिसके कार्यक्रम में आए उनकी दादी है। हमने कहा हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार, इनकी दादी इंग्लिश बोलती है यार। हमें खुद को पवन जी कहते हैं, उस तरह से इंग्लिश आज भी नहीं आती। हाँ, चारों तरफ दौरे हैं और कहीं भी ये संभावना नहीं है कि गाड़ी चली जाए वहां तक। ठीक है, कोई संभावना नहीं है। और वहां पे पानी की जो व्यवस्था है ना, वो भी ऊंट के द्वारा की जाती है, पखाल के ऊपर डाल के। ठीक है, इन सबको पता है। पखाल के बारे में कितने लोगों को पता नहीं है, वो हाथ खड़ा करो। लिखता था, राइटिंग है वो मेरी आज भी बहुत शानदार। मैं मानता हूं इसको कि ये मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरी राइटिंग बहुत शानदार है। इंग्लिश में मेरे को कोई ऐसी राइटिंग अच्छी नहीं आती थी। आज कर्सिव लिखता हूं, जिस तरह से अंग्रेज लिखते हैं ऐसी जैसी अंग्रेजी मैं भी लिखता हूं। अब मैं ज्यादा तो इतना लंबा वक्त आपका नहीं जाया करूंगा, क्योंकि स्टोरी ऑलमोस्ट मेरी सबको पता है। ऐसा कोई है जिसको मेरे बारे में ज्यादा पता नहीं है? अच्छा, और भी है क्या? चलो ठीक है, सुना देते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं बताऊंगा, जस्ट 5-7 मिनट में। स्टोरी इस तरह से है कि देखो, ये जो मैं स्टोरी सुना रहा हूं आप सबकी भी है, काफी लोगों की। यहां मैं कह सकता हूं कि 60% लोगों की मेरी स्टोरी और आपकी स्टोरी मैच करेगी, है ना। वो इस तरह से है कि मेरा घर आज भी एक गांव से बहुत दूर, लगभग टीलों के बीच 5 किलोमीटर दूर है। गांव से 5 किलोमीटर दूर धोरों के बीच में चारों तरफ धोरे हैं। हाँ, चारों तरफ धोरे हैं और कहीं भी ये संभावना नहीं है कि गाड़ी चली जाए वहां तक। ठीक है, कोई संभावना नहीं है। और वहां पे पानी की जो व्यवस्था है ना, वो भी ऊंट के द्वारा की जाती है, पखाल के ऊपर डाल के। ठीक है, इन सबको पता है। पखाल के बारे में कितने लोगों को पता नहीं है, वो हाथ खड़ा करो। पता नहीं है, वो हाथ खड़ा करो। सबको पता है, क्योंकि इन्होंने, ये जो जनरेशन है ना सर, ये जनरेशन इनको पता रहेगा, लेकिन अब इनकी आने वाली जनरेशन को पता नहीं रहेगा कि पखाल क्या है ना। तो क्योंकि अब खत्म हो गई, है ही नहीं, कहीं मिलती ही नहीं है और कहीं उसका प्रचलन ही नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक किसी मेरे साथी ऑफिसर्स के वर्ड में कहूंगा, हम किसी कार्यक्रम में गए थे और हम खाना खा रहे थे, तो उनकी दादी आई, जो हमारे साथ ऑफिसर है, उनकी दादी आई और उन्होंने इंग्लिश में फर्राटेदार ऐसा कुछ बोला। तो हमें तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं। पता किया कि ये कौन है, तो कि आप जिसके कार्यक्रम में आए उनकी दादी है। हमने कहा हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं यार, इनकी दादी इंग्लिश बोलती है यार। हमें खुद को पवन जी कहते हैं, उस तरह से इंग्लिश आज भी नहीं आती। गजब है। तो स्टोरी यूं है कि परिस्थिति में ज्योग्राफिकल पूरी तरह बता दूं, जिस तरह से आंसर में लिखते हैं ना, टॉप मतलब किस तरह से आंसर राइटिंग करते हैं उस टाइम लिखते हैं। तो ये तो ज्योग्राफिकल अवस्थिति है कि मेरा घर कहाँ स्थित है। दूसरी बात कि जब मैंने 10th की तब भी मुझे पता नहीं था कि मेरे को करना क्या है। स्कूल आते थे, हाजिरी चढ़ाते थे कि हाजिरी हो गई, ठीक है। अब पहले तो ये था, पीटीआई जी आने से पहले तो ये था कि बस्ता उठाएंगे, सीधा बाउंड्री बाहर होते हुए सीधा घर, ये काम करते। और बीच में रमता सिकुड़ी, 4 बजते ही पास ठेठ डोनी स्कूल हाँ के पढ़ना है रटाबर। लेकिन घरे भी जाते ही डेण आई कि जान गुनोला भेजना बन, या फिर हियाड़ेगा था हमें मौसम में बिल्कुल हिलारिया चुगाने को, वो टेक मो बेटा हिलारिया चुगाता। तो ये होता है कि यार हमें जान पढ़ो और जान कहता मोर होमवर्क करना है, थोड़ा होमवर्क क्यों करना भाई। ठीक है, तो इस तरह से करते करते 10th पास किया, वो भी 51% के साथ। ऐसा कोई है जो मतलब 45 या 50 से नीचे आज 10th में? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है, एक भी नहीं। एक पीछे बैठा है, जरूर आरएस बनेगा भाई तू। ठीक है, तो और मैथ्स में 33 नंबर। चलो अपने तो भविष्य बर्बाद, खत्म, कोई मतलब नहीं है। और सपना ये था ट्रक ड्राइवर बनेंगे, और भाई ऐसे पता नहीं गेर तक आज भी क्रेटा लिए, लेकिन आज सही ढंग से वहां तक नहीं पहुंचता पैर। लेकिन सपना था, सपने को तो कौन भुला सकता है। और उसके बाद में चलो कि अब क्या करना है, बाड़मेर आ गया, हॉकर का काम किया। हॉकर में आज कम लोग समझते हैं कि हॉकर क्या होता है, या अशोक जी होंगे उनको पता है।
अखबार फेंकने का काम नहीं, वहां जाकर घर घर पूछना कि आपके अखबार आता है कि नहीं आता है, उसकी एंट्री करके वापस जमा करवानी। और लिखने का बड़ा शौकीन था मैं, बहुत शानदार लिखता था। राइटिंग है वो मेरी आज भी बहुत शानदार, मैं मानता हूँ इसको कि ये मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी राइटिंग बहुत शानदार है। इंग्लिश में मेरे को कोई ऐसी राइटिंग अच्छी नहीं आती थी। आज कर्सिव लिखता हूँ, जिस तरह से अंग्रेज लिखते हैं ऐसी ऐसी अंग्रेजी मैं भी लिखता हूँ। ये सब हुआ प्रयास से। ए लिखते थे, ए लिखना सही ढंग से आता नहीं, पहले ऐसे बनाते फिर ऐसे बनाते थे, वो पूंछ ऊंचे नीचे ही रहता था, पता नहीं उसका समझ में आया नहीं, लेकिन अब इंग्लिश बढ़िया तरीके से लिख पाता हूँ। तो यहाँ हुआ, यहाँ होने के बाद में, बाड़मेर आने के बाद में यहाँ समस्या हुई, ये हुई कि किडनैपिंग के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए और मैं यहाँ से वापस भाग के गांव चला गया कि यार गांव जाना पड़ेगा, अब तो कोई किडनैप कर लेगा, क्योंकि इतने ही थे छोटे से। और दूसरी बात, आसमानी खमेड़ो नीचे बात दूसरी पैंट के बेटो जरूरी गांव आयो इन अब ले जा सको। और जूत पैर लिया कि लंबा लंबा एक छोरा रहता पोंगा, वे अपने पूरे ही नहीं पड़े, आगे ला रहे धूड़ गात भरी। तो ये होने के बाद में वापस चला गया और वहां से अब घर तो कौन बैठे, आप में से भी ये सोच लो कि जिनके घर पे काम है ना, वो घर पे कोई नहीं रुकना चाहता कि यार बाहर जाएंगे, यार कुछ न कुछ बाहर, भले ही कितने टफ काम हो, गाड़ियां देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, कौन क्या कर रहा है, बिल्डिंग्स देखेंगे, ऐसा काम हुआ करता था पहले। और दूसरी आदत होती थी कुछ न कुछ पढ़ते रहना, बिना मतलब का पढ़ना, कुछ भी कोर्स वाली किताबें अच्छी नहीं लगती थी, दूसरी कहीं से अखबार लेके आ जाओ वो पढ़ लो, या फिर हमारे और पड़ोसी के ऐसे घर वालों की लड़ाई होती रहती थी, तो वहां से अखबार उड़ के आ जाता था कहीं न कहीं, अन्नो में अडूड रहता, मैं पढ़ लेता कि आज कहीं न कहीं हो। और दूसरा साथी था, वो सबसे बढ़िया था, वो मेरा था फिलिप्स का रेडियो, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रशिया, इंडिया, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ये सब पता था, टिप्स ऑन टिप्स, कि कुछ भी पूछ लो बता देते थे कि आज स्ट्रेटेजी क्या हो रही है। और अनपढ़ बच्चे होते हैं ना, उस तरह से हम भी, जैसे आप भी कभी कभी इंस्टा पे देखते होंगे, कोई भी बात करता है उसके बाद में इंग्लिश के वर्ड्स सेट करके मेम्स बना के भेजते हैं कि ये गांव की महिला है, वो अमेरिका और रशिया के बीच में क्या बात हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं, ऐसे हम भी करते थे। ऐसे करते करते 11th वाला सेट करना था कि अब पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, भर्ती कर दिया। सवाऊ पदम सिंह, आप जानते होंगे, आधे से ज्यादा जानते हैं, कि स्टाफ नहीं था, एक स्टाफ में थे वो भी 8वीं स्कूल के मार साहब थे, और व्यवस्था ये थी स्कूल जाओ वापस आ जाओ, हाजिरी हो गई बस, ठीक है। ये कमी स्कूल की नहीं थी, ये कमी थी कि वहां स्टाफ नहीं था, प्रॉपर वे नहीं था पढ़ाने का, और प्रिंसिपल नहीं थे, तो हम वहां आ जाते वापस, क्रिकेट खेलते और घर आ जाते। और